तो मेरिट में रहना या किसी भी लेवल के ऊपर असफल होना ये बताता है कि हमारी तैयारी में कोई ना कोई कमी रह गई थी और वो हमें इस बार नहीं छोड़नी है। तो अभी समय रहते दोबारा से उठ खड़ा होना और तैयारी में जुट जाना है। आपको कोई भी जानकारी सब इंस्पेक्टर से संबंधित या कांस्टेबल से संबंधित लेनी है तो ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर है और इस पे आप कमेंट करके इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। सभी डिफेंस के सारे बैचेस अभी नए शुरू हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर है, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। तो किसी भी बैच में अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसके अंदर कौन सा विभाग राजस्थान पुलिस में सबसे अच्छा है उसके बारे में बात करने वाला हूं। साथ में जिन बच्चों ने का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उनको भी ये जानकारी मिलेगी कि उनके डिपार्टमेंट में क्या क्या सुविधाएं उनको मिलने वाली हैं, किस तरह की ड्यूटीज उनको करनी पड़ेंगी। जिन बच्चों का इनमें से 2 जगह सिलेक्शन हो चुका है उनको कौन सा डिपार्टमेंट चुनना चाहिए, उनको भी इससे मदद मिलने वाली है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हुए सभी बच्चों के लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो मेरे नियमित स्टूडेंट हैं वो वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो बच्चे नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए नई वैकेंसी एक तरह से आ चुकी है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए इस बार से सीईटी लागू किया गया है और सीईटी के फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। 11 नवंबर लास्ट डेट है। अगर अब तक भी आपने अगर आवेदन नहीं किया है तो फटाफट ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। सीईटी 10+2 का जो सीईटी का एग्जाम होगा वो 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो उसके बाद जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा सीईटी का, फिर नई वैकेंसी निकलेगी कांस्टेबल के लिए और उसमें सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो सीईटी क्वालिफाई कर चुके होंगे। जो बच्चे इस बार मेरिट में रह गए हैं, फिजिकल में रह गए हैं या रिटर्न एग्जाम पास नहीं कर पाए, उनको दोबारा से उठ खड़ा होना है, दोबारा से तैयारी शुरू कर देनी है। क्यों? क्योंकि एक बार में बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं। फाइनली पिछले दिनों हम इतने बच्चों से मिल रहे हैं, इतने बच्चों के इंटरव्यू मैंने डाल दिए अभी तक। जिन जिन का भी सिलेक्शन इस बार हुआ है वो बच्चे पिछली बार मेरिट में रहे हुए हैं मैक्सिमम। तो मेरिट में रहना या किसी भी लेवल के ऊपर असफल होना ये बताता है कि हमारी तैयारी में कोई ना कोई कमी रह गई थी और वो हमें इस बार नहीं छोड़नी है। तो अभी समय रहते दोबारा से उठ खड़ा होना और तैयारी में जुट जाना है। अब अपन चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और ये है कौन सा विभाग सबसे अच्छा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वैसे तो सब लोगों की अलग अलग पसंद होती है, आपको भी इनमें से हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया हो और मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये भी मेरे नॉलेज के आधार पे दे रहा हूं। हो सकता है कि किसी बारे में आप सहमत नहीं हो या आपको मेरे से भी ज़्यादा जानकारी हो, ऐसा भी हो सकता है। और हर आदमी का देखने का, सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है। आपको किस तरह का काम करना पसंद होता है, आपका जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ कांस्टेबल ही बने रहना है, एक बार कांस्टेबल का जॉब मिल गया तो वो पूरे टाइम कांस्टेबल का जॉब ही करेंगे 20 साल तक, जब तक हेड कांस्टेबल नहीं बनेंगे, या उसके बाद में इसी तरह से प्रमोशन लेते रहेंगे। और दूसरे तरह के वो लोग भी हो सकते हैं जिनको अपनी पढ़ाई रेगुलर करनी है, जो दूसरी तैयारी भी साथ में कर रहे हैं, चाहे टीचर कर रहे हैं, चाहे उनको पटवारी ग्राम सेवक बनना है, चाहे उनको सब इंस्पेक्टर बनना है। तो जो दूसरी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए कौन सा डिपार्टमेंट इनमें से बेस्ट हो सकता है ये भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैं थोड़ी बहुत आपको। तो इनको ध्यान से देखिए एक बार आप। सबसे पहले तो जो कमिश्नरेट है वो जयपुर और जोधपुर 2 ही जगह ये प्रणाली लागू है और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर पुलिस में नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर आता है कि कमिश्नरेट प्रणाली में सिविल प्रशासन से पुलिस प्रशासन को अलग कर दिया जाता है और इसी का नाम कमिश्नरेट प्रणाली है। थोड़ा सा इसमें बजट अच्छा होता है, इसके अलावा सुविधाएं थोड़ी सी अच्छी होती है और दोनों ही हैं वो महानगर की श्रेणी में आ रहे हैं, जयपुर और जोधपुर, जहां संख्या ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है काम करने वालों की। ड्यूटियां भी वैसे ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी
जिन बच्चों को पढ़ाई करनी होती है उनके लिए इसमें ड्यूटी के आवर्स लगभग कई जगह फिक्स होते हैं। अगर आप ट्रैफिक में हैं तो आपको सुबह से शाम तक की ड्यूटी करनी है, उसके बाद में सुबह शाम का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। अगर आप गार्ड ड्यूटी में कहीं होते हैं तो उस कंडीशन में भी आप सुबह शाम का टाइम अपना पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कमिश्नरेट जो दोनों जगह है, जयपुर और जोधपुर, उनके अंदर आपको ड्यूटी का टाइम फिक्स मिल सकता है, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे। उसके बाद में बाकी टाइम में आप फ्री रह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जिला पुलिस की, तो जिला पुलिस के अंदर जो बाकी जिले हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, ड्यूटी का दबाव ज़्यादा होता है और कम लोग होने की वजह से सबकी नज़र में आप रहते हैं और काम ज़्यादा होने की वजह से आपको पढ़ाई के लिए टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है। बस इतना सा अंतर है। इसके अलावा पूरे सभी जो डिपार्टमेंट हैं इनमें सैलरी का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बेसिक सैलरी सबकी एक जैसी होती है। कुछ अलाउंसेज एक्स्ट्रा होते हैं तो कोई बहुत बड़ा अंतर जंप नहीं आता है कि कोई 10,000 का अंतर है, 15,000 का अंतर है। सिर्फ थोड़ा सा अंतर महानगरों के अंदर, जयपुर और जोधपुर के अंदर हो सकता है। अलाउंसेज का थोड़ा बहुत अंतर 2-4 हज़ार रुपये का सैलरी में, बाकी ज़्यादा अंतर नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ड्यूटी किस तरह की पसंद है और आपको क्या करना अच्छा लगता है, जिससे आप टाइम अपने लिए निकाल सके और आप अपनी ड्यूटी भी साथ साथ कर सके, अपनी तैयारी भी कर सके। इस चीज़ से आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपका किसी भी जिला पुलिस में सिलेक्शन हुआ है और उसके साथ में कमिश्नरेट जयपुर या जोधपुर में से भी सिलेक्शन हुआ है तो आपको कमिश्नरेट को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये दूसरे वाला जो पॉइंट है, एक से अधिक जगह सिलेक्शन पर कौन सा ज्वाइन करना है, ये वाली चीज भी आपको साथ साथ समझते जाना है। अगर आपको सिविल ड्रेस में काम करना है, अगर आपको ऑफिस टाइम में ड्यूटी करनी है तो उसके लिए ये दोनों ही डिपार्टमेंट लगभग एक जैसे ही हैं। CID-IB और CID-CB ये दोनों डिपार्टमेंट है, इनमें ऑफिस का जॉब होता है। ये IB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID और इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सिविल ड्रेस के अंदर काम करते हैं और इनकी ड्यूटी है वो ऑफिस टाइम की होती है। इसके अलावा जो संडे को छुट्टी भी हो सकती है और वो ड्यूटी के ऑफिसर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आपकी ड्यूटी आपको दी गई है। अलग से मैं एक वीडियो में अलग से सारी चीज़ें बता दूंगा, बट अब आप थोड़ा सा ये समझ लो कि इसमें सिर्फ सिविल ड्रेस में जॉब होता है और ऑफिस टाइम का जॉब होता है। जो छुट्टियां होती हैं राजस्थान सरकार की, वो छुट्टियों का भी इसमें फ़ायदा मिल सकता है। और CID-CB भी सेम वही क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और ये क्राइम ब्रांच, अपराध शाखा, दोनों में ये अंतर होता है कि इसके अंदर अपराध होने के बाद काम होता है क्राइम ब्रांच का और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये अपराध कोई भी होने से पहले का काम होता है। बाकी दोनों का लगभग एक जैसा ही है डिपार्टमेंट, ये CID-IB और CID-CB। इसके बाद में RAC बटालियंस, ये थोड़ा सा अलग है इनका काम। RAC बटालियंस के अंदर जो रोज की ड्यूटी कम होती है, इसके अंदर जब एक बार ड्यूटी होती है तो वो 2-3 दिन के लिए भी हो सकती है, 10-15 दिन के लिए भी हो सकती है, हेडक्वार्टर से बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में आपके पास टाइम थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई दिन तक भी ड्यूटी नहीं होती है, सिर्फ ऑफिस में प्रेजेंट रहना होता है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है उन बच्चों के लिए ये वाला जॉब है वो सबसे अच्छा हो सकता है। और इसके अलावा प्रमोशंस की बात करें हम तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जिनको इन्हीं डिपार्टमेंट्स में रहना है उनको प्रमोशंस पे ध्यान देना चाहिए, बाकी जिनको तैयारी करके दूसरी जगह निकलना है उनके लिए ये भी दोनों ऑफिस वाले जॉब हैं। RAC बटालियंस भी पढ़ाई के लिए बेस्ट हो सकते हैं, आपकी पढ़ाई हो सकती है और इन दोनों ही जगह में पढ़ाई के चांस थोड़े से कम होते हैं। जिला पुलिस में स्पेशली बहुत कम चांस होते हैं जिन बच्चों को आगे तैयारी करनी है, और ये कमिश्नरेट जयपुर जोधपुर में टाइम थोड़ा सा मिल सकता है। तो इस तरह से ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको मैंने बताने की कोशिश की है। अब इससे ज़्यादा अगर आपको जानना है तो मैं आगे एक एक डिपार्टमेंट के बारे में अलग से बता दूंगा, जिसमें पूरी डिटेल्स में शामिल करूंगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, क्या क्या प्रमोशन का क्या लेवल होता है, कितने दिनों के बाद प्रमोशन कहाँ से होता है। साथ में मैं बता दूं कि एक से ज़्यादा जगह से अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आपको एक ही जगह मेडिकल के लिए उपस्थित होना है। जहां आप मेडिकल के लिए जाएंगे वहां ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे, उसके बाद में आप दूसरी जगह हो सकता है नहीं जा पाएँ। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप पहले से कि 2 जगह हो रहा है तो आपको जहां आपको बेस्ट लगता है, जहां से आपको ज्वाइन करना है फाइनली,
वहां आपको जाने की कोशिश करना है। जो बच्चे आज पहली बार चैनल पे हैं वो इस सीरीज के दूसरे वीडियो भी देख लें। पहले भी मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, डॉक्यूमेंट्स के लिए मेडिकल के समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है और कैसे आपको तैयारी करनी है। स्पेशली जो नए बच्चे हैं जिनको अगली वैकेंसी की तैयारी करनी है उनके लिए हमारी ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।